पश्चिम बंग सरकार कंटेनमेंट जोन में नया लॉकडाउन घोषणा किया, लेकिन मैं सरकार को पूछना चाहता हूं, ममता जी को पूछना चाहता हूं, कंटेनमेंट जोन का लिस्ट में राजा बाजार क्यों नहीं है, मेटिया ब्रूस क्यों नहीं है, कोलू टोला क्यों नहीं है, ये सारे इलाका क्यों छूट गया? लॉकडाउन में आप कम्युनल पॉलिटिक्स खेला, आज भी इस नया लॉकडाउन में भी भेदभाव का राजनीति कर रहा है। क्या राहुल जी, क्या बोल रहे हैं आप कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन में नया लॉकडाउन शुरू किया और अब आप सवाल कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने राजा बाजार, मटिया ब्रूज और कोलू टोला में कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं? आपका ये कहना है कि जो नया लॉकडाउन जो हुआ है इसके अंदर भी कम्युनल पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल का सरकार, मुख्यमंत्री नया पॉलिटिक्स खेल रही है कि इन सब जगहों पर राजा बाजार, मटिया ब्रूज, कोलू टोला में कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं किया गया? आज अब देखिए, राजा बाजार से लेकर मेटिया ब्रूज से लेकर सारे जगह में मास्क नहीं है, फेस गार्ड नहीं है, लोग ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन पुलिस चुपचाप देख रहा है। लेकिन दूसरा एरिया में मास्क नहीं है तो पुलिस पकड़ते हैं, केस देते हैं, पैसा लेते हैं, सारे दुर्भोग उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपका ये भी कहना है कि यहाँ के लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं, फेस शील्ड नहीं पहन रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छी बात है, आपने सवाल तो बहुत ही अच्छा उठाया है, मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंटेनमेंट जोन के लिए कोई क्राइटेरिया होती है। उस क्राइटेरिया को देख करके उसको कंटेनमेंट जोन किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि राजा बाजार, मटिया ब्रूज, कोलू टोला वगैरह वगैरह वहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा है, उस क्राइटेरिया में आ रहा है? आपको ऐसा लगता है? क्या सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं वहाँ पे? ये लोग को पता नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया में आ रहा है, कौन से जोन आ रहा है, कौन सा कंटेनमेंट जोन करना है? और आप जो है कह रहे हैं कि राजनीति जो खेला कर रहे हैं, सब कम्युनल राजनीति कर रहे हैं। तो भेदभाव, जैसा आपने कहा, भेदभाव कौन कर रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। माने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला हाल है। इसीलिए मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन का समय आपने ऐसे भेदभाव करके सांप्रदायिक दृष्टि में लॉकडाउन को देख के संक्रमण को और भी बढ़ाया, और आज जब कंटेनमेंट जोन घोषणा किया उसमें भी वही सांप्रदायिकता का नजरिया आज सरकार को वैसे ही है, कोई चेंजेस सरकार में नहीं है। इसीलिए आप इस कोरोना युद्ध में सांप्रदायिकता का ऊपर ही नहीं उठ पाया, इसीलिए पश्चिम बंगाल में संक्रमण बार बार बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है और मृत्यु का हार भी बढ़ रहा है। आपका कहना है कि भेदभाव हो रहा है। भेदभाव ये लोग कर रहे हैं ना, भेदभाव आप लोग कर रहे हैं? कौन कर रहा है ये भेदभाव? आप हमारे मुख्यमंत्री पे सवाल उठाते हैं, अपने प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठाइए ना, देखें आप में कितना जोर है। आप जैसा उठाइए और देखिए फिर इसके बाद में कि पूरे इंडिया के अंदर में जिस वक्त अनलॉकडाउन स्टार्ट हुआ फर्स्ट वीक ऑफ जून से, उस वक्त क्या केसेस थे और आज क्या केसेस हैं। उनकी प्लानिंग देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनका प्लानिंग देखिए, जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन प्लान किया, जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन को खोला, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब आत्मनिर्भर हो जाओ, क्योंकि जानते थे कि अब मेरे से कुछ होने वाला है नहीं, आत्मनिर्भर हो जाओ। जाके उनसे सवाल करिए, आज 12 लाख के ऊपर केसेस चले गए। आप कहते हैं यहाँ लोग मर रहे हैं, तो पूरे इंडिया में लोग मर नहीं रहे? इंडिया का क्या बहुत बढ़िया हाल हो गया है क्या? सवाल करिए तो कुछ सोच समझ के सवाल करिए कि हाँ लगे कि हाँ आपने सवाल किया है, इसका जवाब
देना चाहिए मुख्यमंत्री को। आप जाके पहले प्रधानमंत्री का जवाब लेकर के आइए, इसके बाद में आपका हक बनता है कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप यहाँ के लोगों को सवाल करिए। पहले आप वहाँ का देखिए। ये जो प्लानिंग जो किया है ना आप लोगों ने, ये पूरा चौपट प्लानिंग है। इसके अंदर में इकोनॉमी की जो हालत है, आप लोगों ने अपने लिए लॉकडाउन वापस या लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ, आप क्या समझते हैं पब्लिक के लिए किया है? पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। पब्लिक की हाल वही का वही है। आप अपना पेट्रोल डीजल वगैरह बेचने के लिए, ताकि इकोनॉमी सुधरे, इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया, लॉकडाउन खोल दिया है। पब्लिक को क्या फ़ायदा है इसके अंदर में? आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस वगैरह वगैरह जितने बिल्स है, लॉकडाउन खुलने के बाद तो सारे बिल्स स्टार्ट हो गए हैं लोगों के ऊपर में, और बोझा बढ़ गया। पेट्रोल का दाम आपने उल्टा बढ़ा दिया है। 10-10 रुपया उस टाइम से लेकर अभी तक 10 रुपया बढ़ा दिया, और 2-4 दिन करके 10 रुपया बढ़ा दिया। इसका जवाब है आपके पास में? तो लेकर के आइए जवाब। इसके बाद में बात करिएगा इधर की। पहले वहाँ का देखिए। पूरे इंडिया की हालत बिगड़ी हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। और जिस चीज़ पे अभी लड़ाई करना है, तो वो लड़ाई करना तो कोविड से लड़ाई करिए। इसको किस तरह से प्लानिंग करके इसको किस तरह से सुधारा जाए, ताकि इकोनॉमी भी ठीक रहे और पब्लिक भी ठीक रहे, आप भी ठीक रहिए, हमारे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी ठीक रहे और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी ठीक रहे। उस पर बात करिए तो कुछ मज़ा आए लोगों को। बेकार की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है।